अगर आप एक ऐसी जगह निवेश करना चाह रहे हैं जहां गवर्नमेंट गारंटी रहे, आपकी बेटी को भविष्य हमेशा सुरक्षित रहे और आपको कोई परेशानी ना हो, तो मैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बता रहा हूँ जहां पे आपको 8.20 का ब्याज मिलेगा, गवर्नमेंट गारंटी मिलेगा, मार्केट फ्री रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, मैं हूँ राम पहाड़े और स्वागत है आपका राम पहाड़े में। मैं एक बीमा सलाहकार हूँ भारतीय जीवन बीमा निगम में पिछले 5 सालों से। तो मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना का। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना एक भारत सरकार की पोस्ट ऑफिस के द्वारा स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसका उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, बेटी पढ़ाई लिखाई बेहतर भविष्य के लिए बहुत अच्छा रिटर्न रहता है इसमें। देखिए, अब हम बता सकते हैं कि वर्तमान में इसका ब्याज दर जो है दोस्तों, वर्तमान में ब्याज दर इसका 8.20 है। कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें मिलता है, यानी कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है इसमें, और तिमाही इसकी ब्याज की गणना भी होती है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कौन खोला सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। खाता कौन खोला सकता है? आप अपनी बेटी के लिए खाता खोला सकते हैं इसमें। बेटी की आप अपने बेटी जो 10 साल से छोटी है उसके उनके लिए खाता खुला सकते हैं। माता पिता के थ्रू इसमें खाता खुला सकते हैं। एक बेटी के नाम पर एक खाता ही खोला जा सकता है। एक परिवार से 2 बेटी के नाम पर ही सुकन्या समृद्धि का खाता खोला जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि खाता खोलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। देखिए, खाता खोलने के लिए सबसे पहले आपको लगेगा आपकी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र। क्या लगेगा? जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। दूसरा आपको लगेगा आपके माता या पिता यानी कि जो गार्जियंस है उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड लग जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको लग जाएगा यहाँ पर। और तीसरा आपको लगेगा इसमें पैन कार्ड लगेगा। चौथा, अगर आप बात करना चाहेंगे तो आपको लगेगा इसमें पासपोर्ट साइज फोटो, केवाईसी का फॉर्म और सुकन्या समृद्धि योजना का पोस्ट ऑफिस का आपको फॉर्म यहाँ पे लग जाएगा। इसके माध्यम से आप अपना खाता पोस्ट ऑफिस में खुला सकते हैं। ये यहाँ पर आप बकायदा रहते हैं। खाता कहाँ खोल सकते हैं? सबसे पहली बात है कि पोस्ट ऑफिस का खाता आप कहाँ खोल सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पोस्ट ऑफिस जो मैं कह रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज आप पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि का खाता खोल सकते हैं, या आपने नजदीकी बैंक में भी सुकन्या समृद्धि का खाता आप खुलवा सकते हैं। ये आपकी बेटी के नाम पर यहाँ पे खाता खोल देंगे रहती है। देखिए दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना की जो शुरुआत हुई है, ये न्यूनतम जो इसकी बीमा राशि है, आप इसमें न्यूनतम 250 रुपए जमा कर सकते हैं और अधिकतम एक साल में आप इसमें कितना जमा कर सकते हैं दोस्तों? अधिकतम आपको एक साल में जमा करना है तो आप 1.5 लाख रुपए का अमाउंट अधिकतम इसमें जमा कर सकते हैं। अब देखते हैं, मैं आपको बता दूं पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना है, कितने साल में इसका पैसा निकलेगा और कितने साल आपको इसमें जमा करना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना की जो आप अमाउंट जमा करेंगे, 15 साल आपको कंटिन्यू जमा करना पड़ेगा। आपको 15 साल कंटिन्यू सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करना रहेगा और आप 21वें साल में ये अमाउंट आप निकाल सकते हैं। 21वें साल में बच्चों की ये मैच्योरिटी हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स फ्री की। देखिए, इसमें आपको ट्रिपल ई का फायदा मिलता है, एक्सपेक्ट 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 का। कैसे, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। अगर आप निवेश करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, आपको 80C के तहत टैक्स फ्री पैसा मिलेगा। निवेश आपका टैक्स फ्री रहेगा। निवेश टैक्स फ्री, मेच्योरिटी टैक्स फ्री और इन्वेस्टमेंट भी आपकी टैक्स फ्री रहेगा, यानी कि तीनों फायदा आपको टैक्स फ्री इसमें मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें आंशिक निकासी करना चाहें, जो बच्ची आपकी पढ़ती है, तो किस प्रकार से आप पैसा इसमें निकाल सकते हो। 18 साल के बाद आपके बच्चों की उच्च पढ़ाई के लिए एमबीबीएस डिग्री, इंजीनियरिंग जो भी आप करवाना चाहते हैं, यहाँ पे आप 50% अमाउंट आप निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसका खाता खोल सकते हैं। अब मैं आपको बता देता। देखिए दोस्तों, मैंने आपको अब बताना चाहूंगा कि उदाहरण से हम देख समझ लेते हैं कि 500 रुपए अगर आप जमा करते हैं तो यहाँ पे अपन को कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात है, 500 रुपए आप मंथली जमा करते हो तो 500 के हिसाब से आप एक साल कैलकुलेट करेंगे तो होता है 6,000 रुपए। दोस्तों, कितना होता है? 6,000 रुपए। 6,000 को आप 15 में गुना करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट निकलता है 90,000। दोस्तों, कितना निकलता है? 90,000। 90,000 में आप करंट ब्याज दर भी आप जोड़ेंगे 8.20 के हिसाब से, तो आपको 2,70,000 रुपए अमाउंट मिलेगा। दोस्तों, कितना मिलेगा? 2,70,000 रुपए आपको यहाँ पे अमाउंट मिलेगा। ये है 500 रुपए की आप शुरुआत करते हो पोस्ट ऑफिस में मंथली डिपॉजिट करने पर, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2,70,000 रुपए आज की ब्याज दर के हिसाब से।
यहाँ पे ये स्मॉल सेविंग अकाउंट है और सुकन्या समृद्धि योजना का ये ब्याज दर जो रहती है पोस्ट ऑफिस और सरकार के द्वारा समय समय पर बदलती रहती है। ये एक संभावित बता रहा हूँ मैं आपको जो आज की ब्याज दर के हिसाब से है। दोस्तों देखिए सबसे पहली बात है कि अगर पोस्ट ऑफिस का खाता आप खुलाते हैं बहुत अच्छी बात है, इसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। मैं एक बीमा सलाहकार हूँ तो मैं आपको इसका नुकसान और फायदे दोनों बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहली बात करते हैं फायदे कैसे है। गवर्नमेंट गारंटी है 8.2% का इसका ब्याज भी है और सुरक्षित इसमें निवेश भी है। गारंटी सुरक्षित निवेश कोई दिक्कत नहीं। अब नुकसान कैसे है। सबसे पहली बात है इसका लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड कितना है 21 साल तक आपको इसमें एक बंद आपका हो जाता है। आप आज से निकासी बीच में नहीं कर सकते और महंगाई के हिसाब से अगर आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। और सबसे इसका मेन नेगेटिव पॉइंट ये है किसी कारण बस सबसे ज्यादा मेन नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि किसी कारणवश अगर आपके पिताजी का देहांत भी हो जाता है तब भी इसमें आपको निवेश करना रहेगा, तभी आपको इसमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। ये चीज इसमें है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताया पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में 500 रुपए से आप शुरुआत करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना आपको जमा करना पड़ेगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें जिससे मैं और अच्छे फाइनेंस से जुड़े यूट्यूब वीडियो बनाते रहूं। नमस्कार।